एक्सरसाइज 1.2 ये हम स्टार्ट करने लगे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर अलजेब्राइक, कि ये जो फंक्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन से जो है वो अलजेब्राइक फंक्शन। अब अलजेब्राइक फंक्शन कौन से होते हैं? जो एक्स की मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन या nth रूट से हासिल होते हैं। यहाँ पे ये डेफिनेशन जो है वो दी गई है कि ए फंक्शन y is equal to f of x is algebraic if it is obtained from x using finite number of algebraic operation। ये algebraic operations कहलाती हैं। एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है। इन चारों से आप अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं। या फिर इसके nth रूट्स, कोई भी रूट हो सकता है, स्क्वायर रूट हो सकता है जो कि असल में पावर 1/2 होती है, या क्यूब रूट पावर 1/3 होती है, या 1/4। तो इस किस्म की जो फॉर्म होगी वो अलजेब्राइक फंक्शन जो है वो होगा। यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखें, ये जो है ना सीकेंट एक्स, ये अलजेब्राइक फंक्शन इसलिए नहीं है कि अब एक्स जो है ना, अब सीकेंट एक्स जो है ये तो असल में आ जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है ना। तो इसलिए ये तो इस तरीके से हासिल नहीं होगा कि एक्स पे जो है वो कोई अलजेब्राइक ऑपरेशन अप्लाई करें, तो इसको छोड़ देंगे। अलबत्ता ये जो है ना जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x - 3 ओवर x + 1, ये अलजेब्राइक फंक्शन हो जाएगा। क्यों? ये ऊपर जो है वो पॉलिनोमियल बन रही है, बटे में भी पॉलिनोमियल है कि आप x को x में ऐड करेंगे तो 2x हो जाएगा। और इसी तरीके से ये आप 3 जो है इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, इससे मुराद 3x⁻0 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे आप देखें कि जस्ट x जो है वो ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, या यहाँ पे डिवाइड हो रही है रकम x वाली। तो ये जो है ये अलजेब्राइक फंक्शन हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे आप देख लें कि यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, या ये स्क्वायर रूट आ जाता है, तो ये भी अलजेब्राइक फंक्शन हो जाएगा। जबकि यहाँ पे जो है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है, तो ये अलजेब्राइक फंक्शन नहीं होगा। अब यहाँ पे भी आप देख लें कि x में से ये सब्ट्रैक्शन है, या ये पावर हमारे पास आ रही है, तो पावर आ जाए किसी फॉर्म में भी, क्योंकि nth रूट जो है वो भी तो पावर ही होती है ना। अब यहाँ पे भी अगर हमारे पास पावर की फॉर्म आ जाती है तो ये जो है ये भी क्या है, ये अलजेब्राइक फंक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर अलजेब्राइक फंक्शन कौन कौन से हैं, सॉल्यूशन में हम लिख देते हैं कि अलजेब्राइक फंक्शंस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x - 3 ओवर x + 1। दूसरा है एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू √x² + 2x। और उसके बाद एक ये है r ऑफ एक्स इज इक्वल टू x - 1³ ये अलजेब्राइक फंक्शंस हो जाएंगे। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर ट्रांसडेंटल। ट्रांसडेंटल फंक्शन कौन से होते हैं? जो अलजेब्राइक नहीं होते। ये हमने डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि ए फंक्शन इज कॉल्ड ट्रांसडेंटल इफ इट इज नॉट अलजेब्राइक। तो इनमें से अलजेब्राइक जो है हमने निकाल देने हैं, बाकी जो है वो ट्रांसडेंटल फंक्शंस होते हैं। तो ट्रांसडेंटल फंक्शंस आमतौर पे यहाँ पे आप देख लें कि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाते हैं, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, हाइपरबोलिक फंक्शन है। या आप इस तरीके से कह लें कि अलजेब्राइक फंक्शंस को निकाल के बाकी जितने भी हैं सारे के सारे ट्रांसडेंटल फंक्शन है, जैसे कि डेफिनेशन से जाहिर है। तो यहाँ पे फिर हम देख लेते हैं ट्रांसडेंटल फंक्शंस। इसमें ये तो क्योंकि इसमें जस्ट x आ रहा है और ये 1/x यानी डिवीजन है, तो ये तो अलजेब्राइक होगा। ये जो है ये क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसलिए ये
ट्रांसडेंटल फंक्शन होगा, तो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स आ जाएगा। नेक्स्ट आप देखें कि इसमें ये ट्रांसडेंटल है, ये अलजबराइक है। अगर अलजबराइक और ट्रांसडेंटल फंक्शन जो है उनके दरमियान कोई भी बाइनरी ऑपरेशन आ जाती है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, तो वो ट्रांसडेंटल फंक्शन ही होगा। इसलिए एच ऑफ एक्स ये भी ट्रांसडेंटल फंक्शन है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है ये क्योंकि ट्रांसडेंटल होता है तो इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है, तो ये के ऑफ एक्स जो है ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स ओवर 2 ये भी ट्रांसडेंटल हो जाएगा। जबकि ये जो है वो एक्स में से ये नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है या आगे ऊपर जो है इसका रूट बन रहा है, पावर बन रही है, तो इसलिए ये जो है ये अलजेब्राइक होगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर फंडामेंटल। फंडामेंटल जो बहुत सिंपल फॉर्म में हो, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लोगार्थमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये वाले फंक्शन जो है इनके इन्वर्स भी जो है ना वो आ जाते हैं, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इन्वर्स भी इसमें आ जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और उनके इन्वर्स, यहाँ पे मैं फंडामेंटल फंक्शन जो है इसके मतलब जो है ना वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि इसमें आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल और लोगार्थमिक। एक चीज़ तो यह है, दूसरे यह है कि अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आएंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म से क्या मुराद है? इससे मुराद यह है कि जस्ट जैसे एक्स आएगा उसमें एक्स स्क्वायर वगैरह या इस किस्म की रकम जो है वो नहीं आएगी। तो इसमें फंडामेंटल ट्रांसडेंटल फंक्शंस, फंडामेंटल ट्रांसडेंटल फंक्शन और अब इसमें जो सिंपल फॉर्म में हो, पहली बात तो ये है कि इसमें ई पावर एक्स जो है वो सिंपल फॉर्म में था लेकिन साथ उसके कॉज एक्स आ गए, इसलिए अब ये सिंपल फॉर्म नहीं रही, क्योंकि इसमें ये दूसरा फंक्शन जो है हालांकि ये भी सिंपल फॉर्म में है लेकिन यह कि दोनों ऐड हो रहे हैं, इसलिए ये जो है ये फंडामेंटल नहीं होगा, ये फंडामेंटल होगा। तो इसमें जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स ये फंडामेंटल होगा। अब यहाँ पे क्योंकि 2x आ गई है पावर, ये जो है वो फंडामेंटल नहीं होगा। इसमें आप देख लें कि ई एक्स जो है ये फंडामेंटल है लेकिन इसमें से आगे फिर माइनस ई पावर माइनस एक्स आ रहा है, इसलिए ये भी फंडामेंटल नहीं होगा। जबकि ये जो है आर ऑफ एक्स ये 15 पावर एक्स है, ये हमारे पास क्योंकि जस्ट एक्स आ रहा है इसलिए ये भी फंडामेंटल फॉर्म में जो है वो बनेगी। उसके बाद है विच आर द फॉलोइंग फंक्शंस आर नॉन फंडामेंटल ट्रांसडेंटल फंक्शन। अब मैंने आपको फंडामेंटल ट्रांसडेंटल फंक्शंस का मतलब तो बता दिया ना आपको। अब इसमें जो है वो अगर कुछ फंडामेंटल फंक्शन जो है वो आगे किसी और में ऐड हो जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन हो जाती है या अलजेब्राइक फंक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन वगैरह हो जाती है, तो ऐसी सूरत में ये नॉन फंडामेंटल होंगे। इसके अलावा इसमें यह है कि अगर कंपोजिशन जो है वो बन जाती है, अलजेब्राइक फंक्शन के साथ बन जाए तो भी जो है ये नॉन फंडामेंटल हो जाती हैं। तो नॉन फंडामेंटल ट्रांसडेंटल फंक्शन अब इसमें बड़ा आसान तरीका है कि आपको ये तो समझ आ गई है ना कि फंडामेंटल फंक्शंस कौन से होते हैं जो सिंपल फॉर्म में हो। तो यहाँ से हम फिर जो फंडामेंटल होंगे उनको छोड़ देंगे। तो इसमें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि ई पावर एक्स नहीं है ना, एक्स की बजाय 2x आ गया, तो ये जो है ये असल में कंपोजिशन बन जाती है ई पावर एक्स और अलजेब्राइक फंक्शन 2x की।
तो इसलिए ये जो है ये नॉन फंडामेंटल होगा, जबकि ये जो सिंपल फॉर्म है कॉज एक्स की। इसी तरीके से ये 2 पावर एक्स ये भी सिंपल फॉर्म है, ये दोनों फंडामेंटल होंगे। आगे के ऑफ एक्स है, इसमें एक्स स्क्वायर आ गया कि एक्स जो है वो एक्स के साथ मल्टीप्लाई होके एक्स स्क्वायर, ये जो है वो कोसाइन फंक्शन और अलजेब्राइक फंक्शन एक्स स्क्वायर की कंपोजिशन है। तो ये भी जो है ये नॉन फंडामेंटल है, जबकि उसके बाद ये हमारे पास आ जाता है आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 पावर माइनस एक्स। यहाँ पे भी एक्स नहीं है बल्कि माइनस एक्स है। तो ये जो है ये ट्रांसडेंटल नॉन फंडामेंटल ट्रांसडेंटल फंक्शंस हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्कस डोमेन रेंज एंड द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 पावर एक्स। अब यहाँ पे हमें ये फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 पावर एक्स। अब इसमें ये जो 3 है यानी जो ए की जगह पे आ रहा है जनरल फॉर्म में, ए ये जो है ये ग्रेटर देन 1 है। ये बात यहाँ पे हमने जहन में रखनी है। अब यहाँ पे आप देखें कि हम x को जो वैल्यूज़ देते हैं या दे सकते हैं उन पे मुश्तमिल सेट जो है वो डोमेन कहलाता है। अब यहाँ पे ये बात याद रखना कि x जो है वो भी रियल नंबर होता है, और आगे यहाँ पे रियल नंबर पुट करने से आगे जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू होगी वो भी रियल होनी चाहिए। हम x को ऐसी वैल्यू नहीं दे सकते जिससे एफ ऑफ एक्स जो है वो रियल नंबर ना रहे, या ये कह लें कि एग्जिस्ट ना करे। तो रियल नंबर ना रहे का मतलब ये हो गया कि ऐसा ना हो कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाए। कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें आयोटा है, और आयोटा ऐसी सूरत में आता है अगर अंडर रूट हो। अब यहाँ पे अंडर रूट तो है नहीं, इसका मतलब ये हो गया कि एक्स को हम कोई भी वैल्यू दें तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आएगा, और ये जो है वो इन्फिनिटी भी नहीं आएगा। क्यों? इसलिए कि अगर बटे में 0 आता है तो इन्फिनिटी बनेगा। अब बटे में रकम है ही नहीं, तो इसका मतलब ये हो गया कि हम यहाँ पे एक्स को जो है ना वो कोई भी रियल वैल्यू दे सकते हैं, पॉजिटिव भी दे सकते हैं, नेगेटिव भी दे सकते हैं, 0 भी दे सकते हैं, तमाम वैल्यू जो है वो दी जा सकती हैं। तो यहाँ पे हम यहाँ पे हवाला देंगे इसका कि सिंस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 पावर एक्स इज डिफाइंड, यानी उसकी कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है, इन्फिनिटी नहीं होता, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की तमाम रियल वैल्यूज के लिए। तो फिर इसकी डोमेन जो है वो तमाम रियल नंबर्स होंगे, या कह लें कि सेट ऑफ रियल नंबर। सो डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स की जो डोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर होगा। या तो आप इसको इस तरीके से आर लिख लें, काफ़ी है, लेकिन अगर आप इस तरह लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, और इनको ओपन कर दें। ओपन करने के लिए यहाँ पे आप पैरेंथेसिस भी लगा सकते हैं, छोटी ब्रैकेट्स भी लगा सकते हैं, या स्क्वायर ब्रैकेट्स फिर इस तरीके से बाहर की तरफ निकाल दें, इसका मतलब ओपन होता है। पहले भी मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन की थी। तो ये तो जो है इसकी डोमेन हो गई। अब हम आते हैं रेंज की तरफ कि आल्सो ये जो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 पावर एक्स है। अब रेंज क्या होती है? जब हम एक्स को जो है वो रियल वैल्यूज देंगे तो उनसे जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आएगी उन वैल्यूज पे मुश्तमिल सेट जो है वो रेंज कहलाता है। हमने ये पहले पढ़ा हुआ है कि ये जो फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये जो है वो पॉजिटिव रहता है, ना नेगेटिव होता है ना 0 होता है। तो फिर इसका मतलब ये होगा कि जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं उन पे मुश्तमिल सेट जो है वो इसकी रेंज होगी। तो हम लिखेंगे आल्सो एफ ऑफ एक्स इज पॉजिटिव, कि ये जो है ये पॉजिटिव है फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। सो रेंज क्या आ जाएगी? रेंज
ऑफ एफ ऑफ एक्स। अच्छा, इसको भी आप इस तरह लिख सकते हैं कि एक तो यह है कि आर के ऊपर पॉजिटिव की अलामत लगा दें तो पॉजिटिव रियल नंबर को ये जाहिर करेगा। अगर आपने इंटरवल की फॉर्म में लिखना है तो 0 और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी, इन्फिनिटी लिख दें या पॉजिटिव इन्फिनिटी लिख दें। अब देखें कि ये क्योंकि ये साइड इन्फिनिटी है इसलिए इसको ओपन कर देते हैं और 0 इसमें शामिल नहीं है इसलिए इसको भी ओपन कर देंगे, दरमियान वाले सारे नंबर इसमें जो है वो शामिल होंगे। तो ये जो है इसकी रेंज आ जाएगी। इसके अलावा हमने ये बात पहले भी डिस्कस की है कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ है वो 0 1 में से पास करता है। वाई एक्सिस जो है वो वाई इंटरसेप्ट वो 1 हमारे पास आता है। सारे जितने भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो 0 1 पॉइंट से पास करते हैं। अब ग्राफ को जो है ना ये यहाँ पे लिख लेना तो हमें आसानी रहेगी। ये चंद पॉइंट्स हैं जिनसे ग्राफ जो है वो आसानी से अच्छे तरीके से ड्रा हो सकता है। उसमें एक यही चीज़ जो अभी मैंने आपको बताई है ये हम लिख लेते हैं कि दी ग्राफ कट्स ये तमाम एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए होता है। दी ग्राफ कट्स वाई एक्सिस एट 0 1, 0 1 पे कट करेगा। और एक ये है कि y इज इक्वल टू 0 जो कि एक्स एक्सिस की इक्वेशन है इज दी हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट। एसिम्टोट असल में एक ऐसी लाइन होती है कि ग्राफ उसको अप्रोच करता है, उसके करीब आता जाता है लेकिन उसको क्रॉस नहीं करता। तो यहाँ से हम ग्राफ जो है वो ड्रा कर लेते हैं। इसकी कुछ वैल्यूज़ हम यहाँ पे लिख लेंगे, इसका टेबल बना लेते हैं। एक्स की वैल्यूज़ आ जाएंगी, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो है वो वाई की वैल्यूज़ आ जाएंगी और फिर हम उनको जो है ना वो ड्रा कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं जी एक्स और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम लिखते हैं वाई। हम 0 के राइट और लेफ्ट साइड पे 3 वैल्यूज ले लेते हैं, काफ़ी हैं इतनी वैल्यूज। उससे हमारा ग्राफ जो है वो सही ड्रा हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे जो है वो इसकी वैल्यू 0 कह देता हूँ, आगे 1 2 और 3, बस ये सफिशेंट है। आगे बस डॉट्स लगा दें कि आगे ये ग्राफ चल रहा है। इसी तरीके से -1 है, -2 है, -3 है और आगे डॉट्स लगा। अब 3 पावर 0, 3 की पावर 0, पावर 0 किसी भी नंबर की पावर 0 वो 1 होती है इसलिए 0 पे वैल्यू 1 आ जाएगी। 3 पावर 1 3 होता है जी। 3 पावर 2 3 का स्क्वायर 9 होता है। 3 पावर 3 3 का क्यूब ये 27 होता है। सो ऑन। इसी तरीके से -1 पे यहाँ पे अगर -1 पुट करेंगे 3 पावर -1 बटे में जाके 1/3 हो जाएगा। ये 1/3 पावर 1 तो ये 1/3 आ जाएगा। इस तरीके से इसको हम लिखेंगे 1/3। और इसी तरीके से -2 पुट करेंगे तो 1/3 स्क्वायर 1/9 आ जाएगा। इसी तरीके से ये 1/27 आ जाएगा। ये आप कैलकुलेटर से जो है ना वो कैलकुलेट करके जो है ना इशारिया में इसको चेंज कर लेंगे। मसलन इसमें अगर हम देखें तो ये जो है ना ये आता है 0.33, ये वैल्यू आती है तकरीबन। और ये जो है ये 0.11 आती है, 0.11, ये चलता ही रहता है सिलसिला। और इसी तरीके से ये जो है ये 0.037 आ जाएगा, ये इस तरीके से। तो यहाँ से हम ग्राफ जो है वो फिर ड्रा कर लेंगे। ये मैंने पॉइंट जो है वो पहले लगा लिए थे, आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये 1-1 सेंटीमीटर पे इस साइड पे मैंने निशान लगाया और इधर भी 1-1 सेंटीमीटर पे। अब ग्राफ जो है वो पॉजिटिव ही रहेगा इसलिए वाई के इस साइड पे ही ज़्यादा निशान लगाए हैं, इधर एक निशान लगाया क्योंकि ग्राफ इस तरफ नहीं आए। अब देखें कि 0 पे वैल्यू 1 है, यहाँ तक ये जो है ना
इधर तो 1 2 3 यानी 1 1 सेंटीमीटर पे ये 1 2 और 3 ये निशान लगाए गए। यहाँ पे 1 1 सेंटीमीटर पे जो है ना वो 10 10 20 और 30 इस तरीके से लगाए गए। आप कोई भी स्केल ले सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि 0 पे 1 है, 1 का क्या मतलब होगा, अब ये 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 के बराबर है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 मिलीमीटर के बराबर। 1 मिलीमीटर पे ये निशान लगा लिया। इसी तरीके से 1 पे वैल्यू 3 है तो 3 मिलीमीटर पे निशान लगा लिया। 2 पे 9 है तो 9 मिलीमीटर पे निशान लगा लिया। और इसी तरीके से 3 पे 27 है, इसका मतलब ये होगा कि 3 सेंटीमीटर से 3 कम 27 मिलीमीटर पे निशान लगा लिया। इस साइड पे अगर आप आ जाएं तो 1 मिलीमीटर का भी तीसरा हिस्सा 0.33 आ रहा है, तीसरा हिस्सा। बस यहाँ पे ये शो कर देंगे, वरना ये जो है ना बड़ा मुश्किल हो जाता है यहाँ पे ये शो करना। ये ग्राफ जो है ना इसको टच नहीं करेगा एक्स एक्सिस को, सिर्फ इसके करीब आएगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि जो स्केल हमने लिया है उसके मुताबिक जो है ये थोड़ा सा शो करना मुश्किल होगा। लेकिन सिर्फ यहाँ पे ये समझाना मकसूद है कि एक्स एक्सिस को ये जो है ग्राफ टच नहीं करेगा। आपने जब ये ग्राफ ड्रा करना है ना, बस इस चीज़ को यकीनी बनाना है कि यहाँ से जब आप चलते हैं ना, पहले आप लेड पेंसिल के साथ ड्रा कर लीजिएगा। मैं ऐसे ही ड्रा कर देता हूँ, तो अगर उसमें कोई गलती है तो उसको सही कर लेना। तो मैं यहाँ से जाना जो यूँ करके ये ऐसे करके ऐसे ये ड्रा करता हूँ और आगे इसको इसके साथ लेके आए। अब इससे आगे जाके ग्राफ जो है ना वो मुश्किल हो जाता है कि हमने इसको इस तरीके से ड्रा करना है कि ये इसको टच ना करे। तो इसलिए इसको थोड़ा सा यहाँ पे जो है ना ऊपर, इसलिए मैं इसको जो है ना वो रेड के साथ ड्रा कर रहा हूँ, क्योंकि ब्लैक के साथ तो बिल्कुल पता नहीं चलना था। ये आ जाएगा। अब इसको यहाँ पे जो है ना, सॉरी, ये यहाँ पे जो है ना इसको और नज़दीक कर दें, और फिर इस पे मज़ीद अगर नज़दीक कर सकते हैं तो कर लें, वरना बस ठीक है। ऐसे जो है ना आप इसको ड्रा कर देंगे तो ये जो है वो इसका ग्राफ हो जाएगा। इसी तरीके से 6 क्वेश्चन है कि डिस्कस डोमेन रेंज एंड ग्राफ ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/3x। अच्छा, ये फंक्शन जो है ना जिसमें ए ग्रेटर देन 1 होता है, यहाँ पे जैसे ए की जगह पे 3 आ रहा है, ये ग्रेटर देन 1 है, तो ये फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। अब यहाँ पे जो फंक्शन आ रहा है, ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/3 होल पावर एक्स। यहाँ पे ए जो है वो 1/3 है, मतलब ये है कि यहाँ पे ए की वैल्यू 0 और 1 के दरमियान लाई करती है। तो यहाँ पे ए ग्रेटर देन 1 था, ये वाली जो फॉर्म थी। यहाँ पे ए जो है वो 0 और 1 के दरमियान है, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। ये चीज़ें जब हम ग्राफ ड्रा करते हैं ना तो उस वक्त ज़रा हेल्पफुल होती हैं। अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो कम से कम ये चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए। तो जैसे ऊपर हमने हल किया था, बिल्कुल इसी तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/3 होल पावर एक्स is defined for all real values of x. So domain of f of x is equal to set of real numbers, या ऐसे लिख लेंगे -∞, ओपन इंटरवल। उसके बाद ये ग्राफ जो है वो भी 0 1 पे जो है वो कट करेगा, और y इज इक्वल टू 0 इसके लिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं। अच्छा, डोमेन होगी, अभी रेंज रहती है इसकी आल्सो। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/3 होल पावर एक्स। ये जो है ये भी पॉजिटिव होगा, इस पॉजिटिव, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो पॉजिटिव होता है।
इज पॉजिटिव फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। सो रेंज आ जाएगी, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आर लिख के इसके ऊपर पॉजिटिव लगा दें, ये भी ठीक है। दूसरा फिर हम यहाँ पे ज़ीरो ओपन, ये साइड ज़ीरो इसमें शामिल नहीं है, और इधर अप टू इन्फिनिटी, इस तरीके से लिख लेंगे। द ग्राफ कट्स वाई एक्सेस एट 0 1, जीरो वन पे ये जो है ना ये कट करेगा इस पॉइंट पे, और y इज इक्वल टू 0 जो है वो हॉरिजेंटल एसिम्पटोट है इसके लिए। y इज इक्वल टू 0 इज द हॉरिजेंटल एसिम्पटोट, जो कि y एक्सेस होगा असल में। इसके बाद हमने ग्राफ ड्रा करना है इसका, इसके लिए हम टेबल जो है वो ड्रा करेंगे, जैसे ऊपर ड्रा किया था टेबल, बिल्कुल इसी तरीके से इसके लिए जो है वो हम टेबल जो है ना वो ड्रा कर लेंगे। ये टेबल जो है मैं इसी साइड पे जो है वो ड्रा कर देता हूँ ताकि इसमें जो है वो आसानी रहे। ये ऊपर जो है यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यूज हम कंसिडर कर लेते हैं कि एक्स होगा हमारे पास और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो है वो वाई होगा। बिल्कुल उसी तरीके से दरमियान में हम 0 कंसिडर कर लेते हैं। इस तरफ आपके पास 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इस साइड पे -1 आ जाएगा, -2 है, -3, ये वैल्यू जो है ये आ जाएगी। अब हमारे पास फंक्शन क्या है? फंक्शन हमारे पास था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/3 होल पावर एक्स। अगर हम x को 0 वैल्यू दे दें तो किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो वो जो है वो 1 के इक्वल हो जाएगा। तो फिर 0 पे ये वैल्यू जो है y की ये आ जाएगी 1। और इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे 1 वैल्यू देते हैं तो 1/3 पावर 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है ये आ जाएगी 1/3, जो कि 0.33 होता है। इसी तरीके से 2 पे 2 आ जाएगा, 1 स्क्वायर 1 3 स्क्वायर 9, तो 1/9 आ जाएगा। और ये वैल्यू जो है ना वो तकरीबन होती है 0.11, ये आती है इस टाइम। एक दफ़ा लिख लें, 2 दफ़ा लिख लें, बहरहाल ये सवाल होता है। और उसके बाद 3 पे वैल्यू जो है 3 जो है 1/3 1 3/3 ये क्यूब होता है ना, तो 1/27 आ जाएगा। और इसको जब आप पॉइंट की फॉर्म में जो है ना लिखेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाती है 0.037, तकरीबन इसकी वैल्यू 37 ये आ जाती है। ये ग्राफ ड्रा करने में जो है वो हेल्पफुल होगी। तो यहाँ पे जो है हम ग्राफ इसका ड्रा कर लेते हैं। अभी ये वैल्यूज हमने कंसिडर करनी है। अगर -1 यहाँ पे पुट करेंगे तो -1 है, इसको पॉजिटिव करने के रकम को उलट देंगे। 1/3 पावर -1 है ना, तो 3/1 हो जाएगा, ये पावर 1 हो जाएगी, तो ये 3 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे 2 पुट करते हैं -2 तो उलट देंगे तो 3/1 पावर 2 हो जाएगी, जो कि 3 स्क्वायर 9 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर -3 पुट करेंगे तो उलट देंगे 3/1 पावर 3 हो जाएगी, जो कि 27 है। सो वन इस तरीके से ये वैल्यूज आ जाएंगी। तो 0 पे वैल्यू 1 है। अब यहाँ पे मैंने ग्राफ जो है ना वो 2 सेंटीमीटर पे जो है ना वो निशान लगाया, इधर भी 2 सेंटीमीटर पे निशान लगाया। तो 2 सेंटीमीटर पे ये 1 है, 2 है, 3 है, इस तरफ ये -1 -2 -3, और ऊपर 2 सेंटीमीटर के फासले पे ये जो है ना ये 10 है। सर मैंने
10 लिखना था, ये 10 है, ये 20 है और ये 30 है। तो फिर इसका मतलब कि 2 मिलीमीटर जो है ना वो हमारे पास 1 के इक्वल होगा। यहाँ पे ये निशान जो है ना ये जो है ये क्या होगा, ये होगा 0 1, ये वाला पॉइंट, ये 0 1 है। अब यहाँ पे ये वाली वैल्यू जो है 1 पे क्या वैल्यू आती है, 1 पे इसकी वैल्यू है 1/3। 1 पे ये 6 मिलीमीटर जो है ना वो आएगा, 6 मिलीमीटर, 6 मिलीमीटर जो है ना ये आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये जो है वो क्या है, 1/3 है ये वाला, 1 और सॉरी 1, यहाँ पे जो है ना इसकी वैल्यू ये हमारे पास आ जाएगी ये, यहाँ पे मैं निशान जो है वो दोबारा लगाता हूँ। देखें कि यहाँ पे जो है ना 0 पे इसकी वैल्यू जो है वो 1 है, जो कि 2 मिलीमीटर पे है। तो ये हमारे पास 2 मिलीमीटर पे आप ये निशान लगाएंगे तो ये आ जाएगा 2 मिलीमीटर पे, ये वाला जो है ये वाला निशान। जबकि अगर नेगेटिव साइड पे चलें तो -1 पे इसकी वैल्यू आती है 3, यानी 6 मिलीमीटर पे हम निशान लगाएंगे। तो 6 मिलीमीटर पे ये निशान जो हम लगा देते हैं वो ये आ जाता है 6 मिलीमीटर, ये वाला निशान आ जाएगा। ये होगा -1 3, ये वाला जो है ये -1 और 3 आ जाएगा। और उसके बाद -2 पे इसकी वैल्यू 9 है, यानी 18 सेंटीमीटर पे जाके 18 सेंटीमीटर पे ये जाके ये निशान जो है ये। तो ये आपके पास जो है यहाँ से शुरू करके ये जो है एटीन यहाँ पे आ जाएगा, ये 10 है, ये यहाँ से 2 नीचे, ये वाला जो ये पॉइंट जो है ये हमारे पास आ जाएगा 9, -2 और 9 आ जाएगा, -2 और 9। इसी तरीके से -3 पे ये आ जाएगा 27। 27 का मतलब ये हो गया कि 54 पे जो है ना वो निशान लगेगा, 54 पे। मैं यहाँ पे चलेंगे 54 यहाँ से बना लेता हूँ, ये 54 बनता है। ऐसे करके इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं। फिफ्टी फोर, तो ये जो है ना ये पॉइंट बनेगा यहाँ पे। तो ये -3 27 ये पॉइंट आ जाएगा। अब इधर अगर हम आए तो यहाँ पे क्या सूरत हाल है कि ये 2 मिलीमीटर पे था ना, अब ये इसका है 1/3। इसका मतलब ये हो गया कि 0.6 मिलीमीटर पे लगेगा। लेकिन ये है कि 1 मिलीमीटर से कम ही होगा, तो यहाँ पे ये लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब यहाँ पे तो आप अंदाजे से ही लगाएंगे ना कि ये बस ठीक है। आगे आप चलते हैं तो 0.1 आ जाएगा, यानी ये 0.2 मिलीमीटर बनता है। अब इसको थोड़ा सा मज़ीद करीब कर लें, यही है कि इसको थोड़ा सा और मज़ीद करीब कर लें। यहाँ पे और कुछ अगर गुंजाइश है तो वो इस तरीके से। तो बस इस तरीके से हमने इसको जो है ना वो ड्रा कर लेना है। आप पहले इसको ड्रा कर लीजिएगा लेड पेंसिल के साथ, फिर उसके बाद इसको जो है वो मिला लीजिएगा। जैसे यहाँ पे है, इस साइड से इसको हम मिला लेते हैं ऐसे करके। ऐसे, और फिर इसको आगे आप जो है ना इसमें से गुजारते हो ऐसे लेके आएंगे, फिर नीचे की तरफ ही जाना है हमने। इसको मज़ीद इसके ग्राफ के
आप नज़दीक ले जाएंगे जितना पॉसिबल हो। तो ये ग्राफ जो है फिर इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ पे मैंने ऐसे करके निशान लगा, बस यहाँ से थोड़ी एहतियात करते हुए के साथ जो है ना वो टच ना करे इसको, लेकिन इसके करीब जो है ना वो मालूम हो कि ये वैल्यू जो है वो इसको करीब जा रही है ऐसे। तो इधर जो है इसको आप मिला देंगे फिर। इस तरीके से और इधर फिर ऐसे। ये इसका जो है ना वो ग्राफ हो जाएगा। तो इस तरीके से ये ग्राफ वाला हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम फिर 7th क्वेश्चन करते हैं कि प्रूव द फॉलोइंग हाइपरबॉलिक आइडेंटिटीज। 1 माइनस टेंजेंट हाइपरबॉलिक स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंट हाइपरबॉलिक स्क्वायर। हाइपरबॉलिक फंक्शन जो है वो पीछे टेबल जो है वो दिया हुआ है, वहाँ से हम ये देखते हैं कि टेंजेंट हाइपरबॉलिक एक्स जो है ये होता है ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स। जबकि यहाँ पे ई पावर एक्स जो है ये नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है, जबकि सीकेंट हाइपरबॉलिक एक्स जो है ये क्योंकि हाइपरबॉलिक कोसाइन का जो है वो रेसिप्रोकल होता है, इसलिए ये आ जाएगा 2/e एक्स और प्लस ई पावर माइनस एक्स। यहाँ पे हम इसे यही जो है ना इसको हम इस्तेमाल करेंगे। 1 माइनस टेंजेंट हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, तो 1 माइनस टेंजेंट हाइपरबॉलिक एक्स है ई एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ई एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स होल का स्क्वायर। और ये जो है ऊपर वाली रकम का अलग से स्क्वायर हो जाएगा और नीचे वाली रकम का अलग से स्क्वायर हो जाएगा। ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स इसका स्क्वायर ओवर ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स इसका स्क्वायर। तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा इसका ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स होल स्क्वायर, और इधर जो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स का स्क्वायर और फिर माइनस ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स इसका स्क्वायर। हम एक्सपेंड कर लेते हैं, ये स्क्वायर खोल लेते हैं। यहाँ पे ए प्लस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा, ई एक्स इसका स्क्वायर प्लस ई माइनस एक्स इसका स्क्वायर और फिर प्लस 2 ई एक्स ई माइनस एक्स, 2a भी होता है ना। इसके गिर्द करली ब्रैकेट्स लगाना चाहें वो लगा लें, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। और फिर उसके बाद माइनस है, यहाँ भी इसी तरीके से a माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। ये आ जाएगा ई एक्स ई एक्स इसका स्क्वायर प्लस ई माइनस एक्स इसका स्क्वायर और आगे आ जाएगा -2 ई एक्स और ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ई एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स का स्क्वायर। अब यहां पे ई पावर एक्स का स्क्वायर पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो ये आ जाएगा ई पावर 2x हो जाएगा, ये ई पावर 2x बन जाएगा।
इसी तरह ये ई पावर माइनस 2x है, जबकि ये जो है ई पावर माइनस एक्स है, इसको अगर हम बटे में ले जाएं, ये साइड पे मैं आपको समझाता हूँ कि ये ई एक्स है, ई पावर माइनस एक्स है, तो ई एक्स अब ये बटे में चला जाएगा, पावर पॉजिटिव हो जाएगी, इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो 1 हो जाता है, 1 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर ये हमें दे देगा 2। इसके गिर्द ये कर्ली ब्रैकेट्स आ गई, ये ई पावर 2x प्लस ई पावर माइनस 2x, और ये भी इसी तरीके से -2 आ रहा है, डिवाइडेड बाय ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर ब्रैकेट्स हम खोल देते हैं, ई पावर 2x प्लस ई पावर -2x प्लस 2 माइनस ई पावर 2x माइनस ई पावर -2x प्लस 2 डिवाइडेड बाय ई एक्स प्लस ई पावर -x का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये टर्म कैंसिल और ये भी कैंसिल, 2 + 2 ये आ जाएगा 4 ओवर ई पावर x प्लस ई पावर -x, इसका स्क्वायर, ऊपर 4 जो है ना ये 2 का स्क्वायर है, इसको हम लिख लेंगे 2 ओवर ई एक्स प्लस ई -x होल स्क्वायर आ जाएगा। और ये जो है ये सीकेंट हाइपरबॉलिक या हाइपरबॉलिक सीकेंट x होगा, तो इसको हम लिखेंगे हाइपरबॉलिक सीकेंट फंक्शन x होल स्क्वायर, और इसी को हम इस फॉर्म में लिखा करते हैं सीकेंट हाइपरबॉलिक स्क्वायर x। तो ये जो है ये इसका 7th का जो है वो फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। 7th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, कोसिकेंट हाइपरबॉलिक स्क्वायर x इज इक्वल टू कॉट हाइपरबॉलिक स्क्वायर x -1। तो ये हमने जो है ना पीछे टेबल दिया हुआ है, उसमें देखा है कि हाइपरबॉलिक कोसिकेंट फंक्शन जो है वो होता है 2 ओवर ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स, और कोटेंजेंट या कॉट हाइपरबॉलिक जो है वो होता है ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स ओवर ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स। ये टेंजेंट हाइपरबॉलिक का रेसिप्रोकल होता है। तो ये साइड लेके चलते हैं, कॉट हाइपरबॉलिक स्क्वायर x -1, तो ये जो हाइपरबॉलिक फंक्शन है ये क्योंकि इसके बराबर है, ये लिख लिया, इसका स्क्वायर है -1, तो ये ऊपर वाली रकम का स्क्वायर भी हो जाएगा, नीचे वाली रकम का भी स्क्वायर हो जाएगा, और फिर जो है वो एलसीएम आपके पास ये आ जाएगा ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे a प्लस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगा लेना है, तो ये ई एक्स का स्क्वायर, ये ई माइनस एक्स का स्क्वायर, फिर 2 ई एक्स ई माइनस एक्स आ जाता है, और माइनस इसी तरीके से ये ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई माइनस एक्स का स्क्वायर -2 ई एक्स ई माइनस एक्स -2 ए बी की फॉर्म जो है वो हमारे पास आ जाती है। ये बटे में रकम हम इसी तरीके से लिख लेंगे। अब ई एक्स माइनस ई एक्स जो है ये अगर हम इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, ई माइनस एक्स इसको हम बटे में ले जाएं तो ई एक्स मल्टीप्लाई बाई ई एक्स, ये पॉजिटिव हो जाएगा ना, ये इसके साथ कैंसिल होके तो ये 1 आ जाता है, तो ये 1 हो जाएगा, इसको हम 2 लिख लेंगे जस्ट, और इसी तरीके से इसको भी लिख लेंगे। ये ब्रैकेट से जो है वो हम खोल देते हैं, तो क्या होगा, इस माइनस की वजह से इनके अलामतें जो है वो चेंज हो जाएंगी, और ये फिर टर्म जो है ना ई टू एक्स के साथ, और ये ई माइनस टू एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगी। तो ये आ जाएगा 4 ओवर ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स का स्क्वायर, 4 क्योंकि 2 का स्क्वायर है इसलिए 2 ओवर ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स। ये जो हाइपरबॉलिक कोसिकेंट फंक्शन बनता है इसका स्क्वायर हो जाएगा, जिसे हम इस फॉर्म में जो है ना वो लिख लेंगे, ये इसका सोल्यूशन हो गया। इसी तरीके से ये हाइपरबॉलिक साइन 2x जो है ये 2 हाइपरबॉलिक साइन और साइन x, और इसी तरीके से ये हाइपरबॉलिक कॉज x इसके बराबर होगा। तो यहाँ पे भी हमें ये मालूम है कि वी नो दैट कि जो हाइपरबॉलिक है साइन फंक्शन
ये होता है ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स ओवर 2, जबकि हाइपरबॉलिक कोसाइन जो है ये होता है ई एक्स, यहाँ पे प्लस आता है हाइपरबॉलिक में। तो हम इस तरह कहते हैं इसकी ये साइड जो है वो लेके चलते हैं 2 साइन हाइपरबॉलिक एक्स या हाइपरबॉलिक साइन एक्स कह लें, इस तरीके से पढ़ लें इसको। तो ये वैल्यू जो ऊपर हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखी है ये हम लिख लेते हैं ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स ओवर 2 ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स ओवर 2। तो यहाँ पे ये 2 तो इसके साथ कट जाएगा। ऊपर हमारे पास फॉर्म जो है ना ये बन रही है ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स इंटू ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स ओवर 2। ये जो है ना ये फॉर्म बन जाती है फार्मूले की, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए की जगह पे ई एक्स आ रहा है, बी की जगह पे ये है, तो a माइनस बी ये आपको मालूम है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये तो जाना माना फार्मूला है कि ये बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ये तो ज़ाहिर आपको आता ही होगा, इसमें तो कोई ऐसा मसला नहीं है। तो इसको इस्तेमाल करते हुए हम लिखेंगे ई एक्स, इसका स्क्वायर लिख लेंगे, और माइनस ये ई माइनस एक्स है इसका स्क्वायर लिख लेंगे, और ओवर 2 आ जाएगा। पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई होती है, तो ई पावर बन जाएगी 2x माइनस ई, ये पावर जो इसका स्क्वायर है ये माइनस 2x हो जाएगा, और बटे में ये आ जाएगा 2 आपके पास। ई 2x माइनस ई माइनस 2x ओवर 2। अब ये किसके बराबर होगा, ये तो हमें मालूम है ना, यहाँ पे हमने हाइपरबॉलिक साइन एक्स लिखा था कि ये होता है ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स ओवर 2। अगर हम यहाँ पे x की जगह पे 2x रिप्लेस कर दें, ये लिख लें रिप्लेस x बाई 2x, x को 2x से रिप्लेस कर दें, तो हाइपरबॉलिक साइन 2x जो है ये हो जाएगा ई 2x माइनस ई माइनस 2x ओवर 2। तो यही चीज़ जो है ना वो आ जाती है, इसलिए हम इसको लिखेंगे हाइपरबॉलिक साइन 2x। तो ये जो है ये इसका सल्यूशन हो जाएगा। 7th क्वेश्चन का ये 4th पार्ट है। इसमें भी हाइपरबॉलिक साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन इस्तेमाल हुए हैं। वी नो दैट हाइपरबॉलिक साइन फंक्शन ये होता है ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स ओवर 2, और हाइपरबॉलिक कोसाइन जो है ये होता है ई एक्स, यहाँ पे प्लस आता है ई माइनस एक्स ओवर 2। तो इसकी राइट साइड लेके चलेंगे, कोसाइन हाइपरबॉलिक फंक्शन जो है इसका स्क्वायर है, और आगे जो हाइपरबॉलिक साइन है इसका भी स्क्वायर है। तो यहाँ पे नीचे मैं लिख देता हूँ कि ये होता है, जैसे यहाँ पे हमने ये लिखा था कि ये ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स ओवर 2 इसका स्क्वायर है, ये होल का स्क्वायर हुआ करता है ना जी। और इसी तरीके से ये जो है ये ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स ओवर 2 इसका स्क्वायर है। अब यहाँ पे ये जो है ना ऊपर वाली जो रकम है इसका भी स्क्वायर बन जाएगा इस तरीके से। और नीचे वाली रकम का भी स्क्वायर जो कि 4 हो, और इसी तरीके से ये भी इसका स्क्वायर होगा, और बटे में ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब इनका एलसीएम जो है 4 आ जाएगा इधर, और ऊपर वाली रकम फिर ऐसे लिखी जाए क्योंकि यहाँ पे दोनों का बटा जो है वो 4 आ रहा है।
ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स इसका स्क्वायर। स्क्वायर खोलने के लिए ए प्लस बी स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो ई एक्स इसका स्क्वायर प्लस ई माइनस एक्स इसका स्क्वायर। अगर 2ab की फॉर्म 2ex ई माइनस एक्स, यहाँ पे आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा सकते हैं, कर्ली ब्रैकेट लगा सकते हैं, कोई भी लगा लें। इसी तरीके से ये भी ई एक्स का स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला प्लस ई माइनस एक्स इसका स्क्वायर प्लस 2ab सॉरी माइनस 2ab माइनस 2ex और ई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 4। पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई होगी, यहाँ भी ये माइनस 2x आ जाएगा, जबकि ई एक्स ई माइनस एक्स जो है ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। ई एक्स और ई माइनस एक्स जो है इसको आप ई एक्स और इसको बटे में ले जाएंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, ये इसके साथ कैंसिल होगा तो ये 1 आ जाएगा। 1 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर हमें 2 दे देगा, तो इस तरीके से ये जो है ये आ जाएगा +2 प्लस इसी तरीके से ये आ जाएगा ई पावर 2x प्लस ई पावर -2x, ये -2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 4। ब्रैकेट से अब हम खोल देते हैं ई 2x प्लस ई -2x प्लस 2 और इधर प्लस ई पावर 2x प्लस ई पावर -2x -2 डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ पे ये 2 और -2 जो है ना ये कैंसिल होंगे, जबकि ये जो है ई पावर 2x है और ये दोनों ऐड होके 2 ई पावर 2x और इसी तरीके से ये ऐड हो जाएंगे दोनों 2 ई पावर -2x डिवाइडेड बाई 4। यहाँ से 2 कॉमन निकाल लें, ई पावर आ जाएगा ये 2x प्लस ई पावर -2x डिवाइडेड बाई 4, ये इसके साथ कैंसिल होकर यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो ई पावर 2x प्लस ई पावर -2x डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे ये जो आ रहा है ई पावर 2x प्लस ई पावर -2x ओवर 2, तो हमने ऊपर जो है ना ये पढ़ा हुआ है कि सिंस कोसाइन हाइपरबॉलिक x या हाइपरबॉलिक कोसाइन ये होगा ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स ओवर 2। यहाँ पे हम रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस x बाई 2x, तो x को जो है वो 2x के साथ रिप्लेस कर दें तो ये आ जाएगा कोसाइन हाइपरबॉलिक 2x इज इक्वल टू ई पावर 2x प्लस ई पावर -2x डिवाइडेड बाई 2। तो ये जो है ना यही चीज़ जो है ना यहाँ पे हमें मिल जाती है। तो ये जो है ये फिर किसके बराबर आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा कोसाइन हाइपरबॉलिक 2x। तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे कोसाइन हाइपरबॉलिक 2x। 8th क्वेश्चन है कि प्रूव द फॉलोइंग इनवर्स हाइपरबॉलिक फार्मूला। तो इसमें पहला है कि हाइपरबॉलिक tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1/2 log 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। तो यहाँ पे हम फर्ज कर लेते हैं कि लेट y इज इक्वल टू हाइपरबॉलिक tan इनवर्स x, और ये इनवर्स फंक्शन जो है इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये हाइपरबॉलिक tan फंक्शन बन जाएगा, ये हो जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे y आ रहा है इज इक्वल टू एक्स, और हमने ये जो है ना ये पढ़ा हुआ है कि यहाँ पे सिर्फ हवाले के लिए
कि हाइपरबॉलिक टेन एक्स जो है ये टेबल में दिया हुआ है कि ये होता है ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स ओवर ई एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स। तो यहाँ पे x की जगह पे y आ रहा है, ये सिर्फ हवाले के लिए दिया गया है, यहाँ पे वैसे इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस फार्मूले के मुताबिक जो है हाइपरबॉलिक टेन वाई जो है ये हो जाएगा ई एक्स ई वाई माइनस ई पावर माइनस वाई डिवाइडेड बाई ई वाई प्लस ई पावर माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स। अब हमने ये फार्मूला जो है ना ये प्रूव करना है। तो यहाँ पे आ रहा है 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। ये फॉर्म लाने के लिए हम इस तरह करते हैं कि मैं इसका बटा कर देता हूँ 1 और दोनों साइड्स पे हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स। ये जो रकम को उलटना है ना इसको हम जो है ना वो रेसिप्रोकल बोलते हैं। तो ये आ जाएगा ई वाई प्लस ई माइनस वाई और ये ई वाई माइनस ई माइनस वाई और इधर आ जाएगा 1 ओवर एक्स। इस तरीके से ये आ जाएगा। अब उसके बाद हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो। तो कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो जो है ये क्या होता है, इसको तरकीब व तफसील निस्बत जो है ये भी कहते हैं। तो ये भी मैं साइड पे लिख देता हूँ। कंपोनेंडो ये दो रूल हैं, इनको इकट्ठा जो है ना इकट्ठा किया गया है और क्योंकि हम यहाँ पे ये इकट्ठा रूल जो है वो अप्लाई कर रहे हैं जिसको कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो कहते हैं। तो ये मैं यहाँ पे फिर जो है ना वो लिख देता हूँ कि अगर ए ओवर बी जो है ना वो सी ओवर डी के इक्वल है तो ऐसी सूरत में दोनों साइड पे हम एक ही अमल करते हैं, यानी न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड कर लिया और बटे में क्या है सबट्रैक्ट कर दिया। यही अमल जो है वो हम इस साइड पे करेंगे सी प्लस डी ओवर सी माइनस डी। अब ये रूल जो है वो यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे। तो इस साइड पे ई पावर वाई प्लस ई पावर माइनस वाई, ई पावर वाई प्लस ई पावर माइनस वाई और इसमें ये जो डिनोमिनेटर है ये हम कर लेंगे ऐड, ये आ गया और प्लस ई वाई माइनस ई माइनस वाई और इधर क्या, इधर हम माइनस करेंगे ई वाई प्लस ई पावर माइनस वाई और इधर फिर माइनस ई वाई और माइनस ई पावर माइनस वाई। इधर भी यही अमल करेंगे 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स और इससे ये होगा कि ये वाली फॉर्म जो है ना हमारे पास आ जाएगी। अब इसे हम खोल लेते हैं ई एक्स ई वाई प्लस ई माइनस वाई प्लस ई वाई माइनस ई माइनस वाई डिवाइडेड बाई ई वाई प्लस ई माइनस वाई माइनस ई वाई और प्लस ई माइनस वाई। इधर हम ऐसे लिख लेंगे 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। अब ये इसके साथ कैंसिल, ये आ जाएगा 2 ई पावर वाई और इधर बटे में इधर ये कैंसिल हो जाएगा 2 ई पावर माइनस वाई और इधर आ जाएगा 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स, ये 2 इसके साथ कट जाएगा।
ये वाली रकम ऊपर लेके जाएंगे ना तो इसकी पावर जो है वो इसमें ऐड हो जाए, क्योंकि ये बन जाता है असल में ई पावर वाई। तो ये मैं साइड पे लिख देता हूँ कि ई पावर वाई, ई पावर माइनस वाई, इसको ऊपर ले जाए तो ई पावर वाई आ जाएगा, जो कि ई पावर 2y हो जाएगा इस तरीके से। तो इसी तरीके से इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये ई पावर 2y हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। यहाँ पे हम नेचुरल लाग जो है वो दोनों साइड्स पे अप्लाई कर दें। ये फॉर्म बन रही है ना, ये वाली फॉर्म जिसमें अब लाग आ रहा है ना, इसीलिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे दोनों साइड्स पे लाग अप्लाई कर देंगे। तो लाग, नेचुरल लाग इसको हम कहते हैं, ई पावर 2y इज इक्वल टू लाग 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। तो ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है ना, ये होता है एंटी लाग असल में। तो लाग और एंटी लाग ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो 2y आ जाएगा। 2y इज इक्वल टू लाग 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। और ये जो 2 है इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो y आ जाएगा 1/2 लाग 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। तो ये जो है ये हमारे पास वही ऊपर वाली रकम आ गई। और हमने ये फर्ज किया था कि y जो है वो क्या है, ये असल में है टेंजेंट हाइपरबॉलिक इनवर्स एक्स। तो y की जगह पे ये लिख दें, इज इक्वल टू 1/2 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। तो ये जो है ना, ये हमने प्रूव करना था। ये हमारा प्रूफ जो है ना मुकम्मल हो गया। ये इसका जो है ना फर्स्ट पार्ट था। एट्थ क्वेश्चन है इसका सेकंड पार्ट, जिसमें हमने ये प्रूव करना है कि कॉट हाइपरबॉलिक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/2 लाग एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1। तो इसमें हम इस तरह करते हैं कि ये हाइपरबॉलिक कॉट हाइपरबॉलिक इनवर्स जो है एक्स, इसको वाई के बराबर फ़र्ज कर लेते हैं। तो ये इनवर्स फंक्शन उधर जाके कॉट हाइपरबॉलिक वाई हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स। तो हमने ये जो है ना पढ़ा हुआ है कि कॉट हाइपरबॉलिक एक्स होता है ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स ओवर ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स। तो यहाँ पे क्योंकि x की जगह पे y आ रहा है तो ई वाई प्लस ई पावर माइनस वाई ओवर ई वाई माइनस ई पावर माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। और यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल, क्योंकि हमने असल में ये फॉर्म लेके आनी है x प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1। तो क्या करेंगे कि ये जो है ना इसका डिनोमिनेटर 1 आ जाएगा और यहाँ पे हम ये अप्लाई कर देते हैं। अब कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंडो रूल क्या होता है कि अगर a ओवर b इज इक्वल टू सी ओवर डी हो तो फिर a प्लस बी ओवर ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी ओवर सी माइनस डी होता है। तो यहाँ पे ये डिनोमिनेटर है और ये न्यूमिनेटर है और नीचे वाला डिनोमिनेटर है। तो इसमें क्या है कि ये ऊपर वाली रकम न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर करेंगे और नीचे न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर करेंगे। यही हम वाली साइड पे करेंगे। ये ब्रैकेट्स खोल दें ई वाई प्लस ई पावर माइनस वाई, इसी तरीके से ये, और बटे में भी ये माइनस जो है ये जब ब्रैकेट्स खोलेंगे तो इसकी वजह से इसकी अलामत चेंज हो जाएगी, इसकी भी और इसकी भी। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो ये दो टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएंगी। ई वाई प्लस ई वाई, ये 2 ई वाई हो जाएगा और इधर जो है ये ई वाई और ये माइनस ई वाई, ये कैंसिल होके ये 2 माइनस ई वाई आ जाएगा इज इक्वल टू इधर जो है, इधर भी जो है वो एक्स प्लस 1 यानी ये न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और इधर न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो ये चीज़ आ जाएगी एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1। ये जो है 2 जो है वो 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और फिर ये है कि ई पावर माइनस वाई जो है जो ऊपर जाके प्लस हो जाएगी वाई और ये माइनस वाई प्लस वाई हो जाएगा। तो वाई प्लस वाई 2y आ जाएगा। तो दोनों साइड्स पे लॉग अप्लाई कर दें। लॉग अप्लाई करेंगे तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है ये असल में एंटी लॉग होता है। तो लॉग एंटी लॉग कैंसिल होकर 2y आ जाएगा इज इक्वल टू इधर जो है बस ये है कि लॉग अप्लाई कर दिया तो इसी फॉर्म में लिख लेना है। फिर ये 2 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा और उसके बाद y जो है वो किसके इक्वल है, ये है कॉट हाइपरबॉलिक इनवर्स एक्स के
तो यहाँ पे इसकी जगह पे कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स जो है वो लिख लेना है। तो ये जो है ये हमारे पास मतलूबा रिजल्ट आ जाएगा। ये हमने जो है वो प्रूव करना था।